Chemical kinetics. Next topic, activation energy and transitional state theory, in which we studied about Arrhenius theory and activation energy. What is Arrhenius theory or Arrhenius equation? K equals to A e की power minus E upon RT. This is Arrhenius theory या Arrhenius equation. K is rate constant. A is pre-exponential constant. EA is activation energy. T is temperature, and R is gas constant. Now this is Arrhenius equation. Correlation of rate constant with temperature or activation energy related with the temperature. Now for this equation we calculate activation energy by graphical method and mathematical form. Next, first is graphical method. देखो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को लिखोगे K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस E अपॉन RT. फिर टेक लॉग बोथ साइड, इसका लॉग किया, लॉग e की बेस K, इधर लॉग e की बेस A माइनस EA अपॉन RT. नाउ लॉग e को लॉग 10 में कन्वर्ट करो तो हो गया 2.303 log 10 बेस K इक्वल्स टू 2.303 log 10 बेस A माइनस EA अपॉन RT. E की बेस जब बेस रहते हैं तो कट जाता है. नेक्स्ट, होल इक्वेशन को 2.303 से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो. ठीक है, होल इक्वेशन को 2.3 से डिवाइड, ये कट गया, जो रिमेनिंग है उसको लिख दो. तो क्या बच गया, log 10 बेस K इक्वल्स टू log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R into 1/T. इस इक्वेशन को आप मैच करो. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस माइनस m एंड दिस इज c. इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो y एक्सिस पर क्या आता है बेटा, log 10 बेस K, इधर आता है 1/T. नेक्स्ट, दिस इज इंटरशिफ्ट, यहां हो जाएगा log 10 बेस A और माइनस का साइन चेंज करता है ग्राफ नीचे की तरफ, EA अपॉन 2.303 R. ठीक है, अब यहां से मुझे इसका क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी. तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 R. सो EA इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 2.303 R इनटू स्लोप. कहने का मतलब है आर्नियस इक्वेशन का आप लॉग कर दो, लॉग करने के बाद लॉग 10 में चेंज कर दो, लॉग 10 में चेंज करने के बाद इसकी इक्वेशन बना दो, और इक्वेशन की जो स्लोप है, इक्वेशन से जो स्लोप निकलेगी या ग्राफ निकलेगा, तो ग्राफ की स्लोप से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेकंड, मैथमेटिकल फॉर्म. मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करना है, देखो T1 टेम्परेचर पर इक्वेशन log 10 बेस K1 इक्वल्स टू log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R into 1/T1. नेक्स्ट, K2 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर क्या होगा, log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R into 1/T2. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर दो, आप माइनस कर दो, तो क्या रह जाएगा, log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R into 1/T2 माइनस log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R into 1/T1. क्या होगा, log m माइनस log n, तो आप लिखोगे log
10 बेस K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, सॉल्व करो, log 10 बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 प्लस माइनस माइनस log 10 बेस A प्लस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1, माइनस से प्लस कट, पीछे क्या रह गया, log 10 बेस K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, यहां से दिस एंड दिस कॉमन, तो हो गया EA अपॉन 2.303 R, नेक्स्ट ये माइनस का ये प्लस का, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से आप दो बातें सीख चुके हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। यहां से आप दो बातें सीख सकते हो कि आर्गनेस इक्वेशन और दूसरी ग्राफिकल इक्वेशन और तीसरी मैथमेटिकल इक्वेशन, इन तीनों से हम किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला हम पढ़ते हैं ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी। इसका मीन्स क्या है, यहां पर A प्लस AB प्लस C है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं A प्लस BC का। क्या होगा, यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में पहले एक ट्रांजिशनल बनता है, मीन्स A डॉट डॉट B डॉट डॉट C। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पहले एक बीच में इंटरमीडिएट बनता है या ट्रांजिशनल बनता है जो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी। अब इसमें अपन अगर ग्राफ का फॉर्मेशन करें तो ऐसा कुछ बनेगा, इधर जैसे होता है आपका एनर्जी और इधर होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते, सारे बच्चे पढ़ने वाले पास नहीं होते, उनमें से वही बच्चे होते हैं जो एक्टिव होते हैं। तो क्या होगा, कुछ बच्चे एक्टिव होकर ऊपर आएंगे और वो छलांग लगाएंगे, बैरियर को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। दैट मींस यहां पर जो मॉलिक्यूल्स और टोटल मॉलिक्यूल्स है n, यहां पर n स्टार मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, और ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को रखते हैं इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज एनर्जी। अब एवरेज एनर्जी से ये मॉलिक्यूल छलांग लगाकर यहां होता है बैरियर, ठीक है, बैरियर आपको पता चुका है, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने से पॉसिबिलिटीज दो है, या तो इस लाइन से पहले ही फिनिश हो जाए या इस लाइन को क्रॉस कर जाए। तो ये जो यहां से यहां तक की एनर्जी ये होती है E1 और ये एनर्जी होती है E2। E2 दो टाइप की है, या तो जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर तक हो। तो ये जो एनर्जी होगी ना बेटा, ये होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, EA, मिनिमम extra required energy for essential formation of product is known as activation energy। और यहां से यहां तक की जो ये टोटल एनर्जी होगी ना, इसको बोलोगे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब ये देखो, अगर यहीं तक फिनिश हो गया तो यहां तक ये इतना डिफरेंस हुआ, ज्यादा चला गया तो ये डिफरेंस हो गया। तो इस समय E1 तो बड़ा है, E2 छोटा है, तो आप कहोगे E1 इज ग्रेटर देन E2। और इस समय E1 यहां तक है और E2 उससे भी आगे चला गया, तो E1 इज लेस देन E2। E1 बड़ा है, देन ये होगा आपके पास एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक का होगा डेल्टा H पॉजिटिव, और ये होगा आपका क्या, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो आपसे पूछा जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू हो गया आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी प्लस या हो गया आपके पास एवरेज एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी। सेकंड, उसके बाद आता है आपके पास एक्टिवेशन इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू होता है आपके पास, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी, माइनस एवरेज एनर्जी। तो डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी
which essential for the formation of product or which is required for the cross of barrier, ठीक है, is threshold energy। और एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा, minimum required extra energy which essential for the formation of product is known as activation energy। now तो ये समझ गए आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहले क्या बनाएंगे, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। दिस हाईली एक्टिवेटेड स्पीसीज इज ट्रांजिशनल स्टेट। आफ्टर दैट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ग्राफ में क्या बातें हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिव मॉलिक्यूल्स और टोटल मॉलिक्यूल्स का जो डिफरेंस है वो एवरेज एनर्जी होता है, ठीक है। अगर इवन का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, देन वो होगा एंडोथर्मिक। और अगर क्या होगा आपके पास इवन इज लेस देन इट होगा तो क्या होगा आपके पास एक्सोथर्मिक होगा। ये आपका ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी, उसका ग्राफ, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और बाकी सभी की एनर्जी, या यूं कह सकते हो हमने आज मैथमेटिकल फॉर्म और कौन सा फॉर्म पढ़ा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा। ये हमारा चैप्टर पूरा है बेटा आज। केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक 5 क्लासों में अपना कंप्लीट हो गया। जस्ट अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो अपनी किताब को साथ ले रहे उस समय, नेक्स्ट लेक्चर के समय 1 by 1 ईच क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कैसे 1 टाइप के, जैसे 7 से 6 टाइप के क्वेश्चन है, तो 1 टाइप का जो प्रॉब्लम रहती है वो बाद में डिस्कस हो जाएगी क्लास में, लेकिन हमें पता रहेगा कि ईच न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। थैंक यू, धन्यवाद।